हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती बाय राकेश सर। आज फिर से हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो इस बार 10वीं का एग्जाम देंगे उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका फिगर बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए, कहता है एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जो 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर मीनार और एक झंडा का बात हो रहा है। देखिए, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, ये हम ले लिए, थोड़ा और इधर से, ये हो गया हमारा मीनार, ये हो गया हमारा मीनार। और देखिए, ये जमीन हुआ। देखिए, ये जमीन हुआ और एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब हुआ कि सीधा खड़ा है जमीन पर। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है और कहता है एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे और एक झंडा है जिसका ऊंचाई दिया है 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। देखिए, ये हमारा हो गया झंडा, इसका हम नाम ले लिए ए बी। ये हो गया मीनार और सी डी हमारा हो गया झंडा जो कितना मीटर ऊंचा है? 5 मीटर। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, ऐसे डैश डैश से मिला देंगे। अब कहता है, देखिए कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार जो 5 मीटर झंडे की चोटी पर, झंडा का चोटी कौन होगा, यानी चोटी का मतलब हुआ शिखर। क्या हुआ? शिखर यानी शीर्ष। तो हमारा झंडा का शीर्ष सी है, तो कहता है ये मीनार का जो है ना, मीनार का शीर्ष ये ए, वो जो है झंडे के शिखर पर क्या बनाती है? समकोण बनाती है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई। आप देखिए, यानी यहां से लेकर के और यहां, यानी कहता है कि झंडा का शिखर कौन हुआ? सी। मीनार का शिखर हो गया ए। तो कहता है झंडा के शिखर से जब ये झंडा मीनार के शिखर ए से जब झंडा के शिखर सी को देखते हैं तो वहां पर हमको समकोण बनता है। समकोण का मतलब हो गया, अब यहां समझिए, ये हो गया और यहां से ये हो गया, समकोण बनाता है। तो यहाँ पर हम समकोण तो बना दिए। आप बताइए, समकोण तो बना दिए लेकिन हमको एंगल नहीं मालूम है। एंगल नहीं मालूम है, क्या करेंगे, एगो को थीटा ले लेंगे। तो ये हमारा मान लीजिए थीटा हो गया। कितना हो गया? थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिए? समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री। अब ये दोनों कोण को जोड़िए तो 90 डिग्री आपको पूरेगा। जैसे देखिए, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये से ये कट गया। देखो 90 डिग्री पूर गया। इसका मतलब एगो कोण को हम थीटा मानेंगे तो दूसरा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो गया। कहता है कि ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। समकोण बना दिए यदि उनके बीच की दूरी, यानी झंडा का और मीनार के दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है? 12 मीटर। तो ये हो गया हमारा 12 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई, तो देखिए मीनार का ऊंचाई आपसे पूछ रहा है तो इसको हम मान लेंगे h मीटर। क्या मान लेंगे? h मीटर। ये h मीटर हो गया। आप बताइए, अब ये आपको आयत दिख रहा है तो आयत के आमने सामने भुजा क्या होता है? बराबर। ये 5 है तो ये भी हमारा हो जाएगा, यहाँ पर डी ई ले लीजिए। तो ये 5 है तो ये भी हमारा हो जाएगा 5 मीटर। अच्छा, ये 12 है तो ये भी हमारा हो जाएगा 12 मीटर। क्यों? क्योंकि आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए ए ई का वैल्यू क्या होगा, तो हमारा पूरा एच माने हैं, एच में से इसको घटा देंगे तो ए ई का वैल्यू ये हो जाएगा हमारा एच माइनस 5 मीटर। ये हो जाएगा हमारा एच माइनस 5 मीटर। तो अब हमसे झंडा का ये मीनार का ऊंचाई पूछा है तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखते रहिए स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे। माना कि ए बी एक मीनार है, तथा सी डी एक 5 मीटर ऊंचे
ऊंची झंडे है, ऊंची झंडे है, जो कि मीनार, जो कि मीनार, जो कि मीनार, झंडे के शिखर, झंडे के शिखर, शिखर सी पर समकोण बनाती है, समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। झंडा, झंडे और मीनार के पाद की दूरी, झंडे और मीनार के पाद की दूरी, पाद की दूरी, झंडे और मीनार के पाद की दूरी 12 मीटर है। देखिए हम लोग क्या किए, जो फिगर बनाए वही चीज लिखे कि माना कि ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है और सी डी क्या है, एक 5 मीटर ऊंचे झंडे है, जो कि मीनार झंडे के शिखर सी पर क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है। तो झंडे और क्या दिया है, झंडे और मीनार के पाद की do कितना दिया है, 12 मीटर, वो चीज लिख लिए। फिर मान लेंगे, फिर माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई, देखिए हमारा मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर कितना मीटर, h मीटर। उसके बाद लिखेंगे, चूंकि अब यहां से देखिए डीबी के बराबर कौन भुजा होगा, सीई, तो लिखेंगे इसीलिए डीबी बराबर हो जाएगा हमारा सीई बराबर कितना मीटर, 12 मीटर। और उसके बाद देखिए सी डी के बराबर हो जाएगा ई बी, उसके बाद लिखेंगे सी डी बराबर ई बी बराबर 5 मीटर। अब देखिए ए का वैल्यू निकालना है हमको, लिखेंगे इसीलिए ए बराबर क्या होगा, देखिए ए का वैल्यू निकालना है, यानी इस बड़ा डंडा में से इस छोटा डंडा को घटा देंगे तो ये ए नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ए बराबर ए बी में से किसको घटा देंगे, बीई को, तो ए बी माइनस बीई यानी हो जाएगा ये हमारा h माइनस 5 मीटर। आप देखिए ये जो है यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि एकांतर कोणों के युग्म है, ये कौन कौन का युग्म है, एकांतर कोण का युग्म है, तो इसीलिए 90 डिग्री माइनस थीटा ये एंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। आप देखिए दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, एगो यहाँ पे और एगो कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा से बढ़ेंगे, यहाँ पर थीटा से। तो चलिए पहले ऊपर वाला त्रिभुज में हम लोग बढ़ते हैं, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज AEC में देखिए एंगल की जगह पर हमको थीटा दिया है, तो tan थीटा से बनेंगे, क्यों, क्योंकि P और B दिया है, तो P और B का संबंध tan थीटा हमारा बताता है। तो लिखेंगे त्रिभुज AEC में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर हो जाएगा AE बट्टे EC, ये हो जाएगा हमारा AE बट्टे EC, और AE का वैल्यू देखिए कितना है, h माइनस 5 और EC का वैल्यू है 12, तो यहां से लिख लेंगे इसीलिए tan थीटा का वैल्यू देखिए आ गया, tan थीटा बराबर आ गया हमारा h माइनस 5 बट्टे 12, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब कौन त्रिभुज में मानना है हमको, CDB में, लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज CDB में, फिर समकोण त्रिभुज CDB में, फिर समकोण त्रिभुज CDB में। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा और P है और ये B है, तो tan थीटा का संबंध होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर इधर से क्या हो जाएगा CD यानी P बाय B, तो CD बटे DB।
और यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉट थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। और देखिए सी डी का वैल्यू कितना दिया है, सी डी का वैल्यू 5 और डी बी का वैल्यू 12, तो हो जाएगा 5/12। इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखते रहिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितिक फार्मूला में कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो समीकरण 1 में देखिए tan थीटा है और समीकरण 2 में देखिए कॉट थीटा, यानी समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना करेंगे। लिखेंगे अब समीकरण 1 गुने समीकरण 2। अब समीकरण 1 हमारा देखिए LHS को LHS के साथ गुना करेंगे और RHS को RHS के साथ गुना करेंगे, अर्थात बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ गुना करेंगे और दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा, यहाँ पे cot थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर। अब देखिए RHS हमारा यहाँ पर है H-5 बट्टे 12 गुन्ने, यहाँ से क्या हो जाएगा 5/12, 5/12। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर हो गया। अब देखिए 5 को पहले h से गुना कीजिए तो 5h, 5 को -5 से तो -25। अब 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, कोना कोनी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि 5h - 25 बराबर 144। अब यहां से देखिए 5h बराबर क्या हो जाएगा हमारा 144 प्लस 25, यानी ये हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा 169। अब यहां से लिखेंगे इसीलिए h बराबर 169/5। अब क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदल लेंगे। पूरा पूरा तो कटेगा कि नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही वो संख्या कटता है जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो। तो 5 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसको क्या करेंगे दशमलव में बदल लेंगे। देखिए यहाँ पर हम भाग देख दिखा दे रहे हैं। 169 में 5 से भाग दीजिए, 5 तिया 15, घटा देंगे तो 6 में से 5 गया 1, कट गया उतरेगा 9, तो 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 15। अब 9 में से 5 गया 4, आइए कट गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पर क्या दे देंगे 0, तो 5×8 = 40, कितना हो गया 5×8 = 40। देखिए एक्यूरेट वैल्यू आ गया, कितना बराबर लिखेंगे 33.8 मीटर, 33.8 मीटर। अब देखिए h का वैल्यू आ गया, हमसे HA का वैल्यू पूछ रहा था, यानी h किसका वैल्यू है, मीनार की ऊंचाई का। तो अब यहां से हम लोग लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर h मीटर बराबर 33.8 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल था, है ना जी। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह का बिहार बोर्ड क्वेश्चन बार बार करते रहता है। तो चलिए, इस तरह का मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती बाय राकेश सर। आज फिर से हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो इस बार 10वीं का एग्जाम देंगे उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका फिगर बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए, कहता है एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जो 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मीनार और एक झंडा का बात हो रहा है। देखिए एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, ये हम ले लिए, थोड़ा और इधर से, ये हो गया हमारा मीनार, ये हो गया हमारा मीनार। और देखिए
ये जमीन हुआ। देखिए ये जमीन हुआ, और एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब हुआ कि सीधा खड़ा है जमीन पर। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और कहता है एक एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे, और एक झंडा है जिसका ऊंचाई दिया है 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। देखिए ये हमारा हो गया झंडा, इसका हम नाम ले लिए ए बी, ये हो गया मीनार, और सी डी हमारा हो गया झंडा जो कितना मीटर ऊंचा है? 5 मीटर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऐसे डैश डैश से मिला देंगे। अब कहता है देखिए कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार जो 5 मीटर झंडे की चोटी पर, झंडा का चोटी कौन होगा, यानी चोटी का मतलब हुआ शिखर। क्या हुआ? शिखर यानी शीर्ष। तो हमारा झंडा का शीर्ष सी है, तो कहता है ये मीनार का जो है ना, मीनार का शीर्ष ये ए, वह जो है झंडे के शिखर पर क्या बनाती है? समकोण बनाती है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई। आप देखिए यानी यहां से लेकर के और यहां, यानी कहता है कि झंडा का शिखर कौन हुआ? सी, मीनार का शिखर हो गया ए। तो कहता है झंडा के शिखर से जब ये झंडा सॉरी मीनार के शिखर ए से जब झंडा के शिखर सी को देखते हैं तो वहां पर हमको समकोण बनता है। समकोण का मतलब हो गया, अब यहां समझिए, ये हो गया, और यहां से ये हो गया, समकोण बनाता है। तो यहाँ पर हम समकोण तो बना दिए। आप बताइए समकोण तो बना दिए, लेकिन हमको एंगल नहीं मालूम है। तो एंगल नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, एगो को थीटा ले लेंगे। तो ये हमारा मान लीजिए थीटा हो गया। कितना हो गया? थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिए? समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री। अब ये दोनों कोण को जोड़िए तो 90 डिग्री आपको पूरेगा। जैसे देखिए थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये से ये कट गया, देखो 90 डिग्री पूर गया। इसका मतलब एगो कोण को हम थीटा मानेंगे तो दूसरा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो गया। कहता है कि ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है, समकोण बना दी है यदि उनके बीच की दूरी, यानी झंडा का और मीनार के दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है? 12 मीटर। तो ये हो गया हमारा 12 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई, तो देखिए मीनार का ऊंचाई आपसे पूछ रहा है तो इसको हम मान लेंगे h मीटर। क्या मान लेंगे? h मीटर। ये h मीटर हो गया। आप बताइए, अब ये आपको आयत दिख रहा है, तो आयत के आमने सामने भुजा क्या होता है? बराबर। ये 5 है तो ये भी हमारा हो जाएगा, यहाँ पर डी ई ले लीजिए। तो ये 5 है तो ये भी हमारा हो जाएगा 5 मीटर। अच्छा ये 12 है तो ये भी हमारा हो जाएगा 12 मीटर। क्यों? क्योंकि आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए ए ई का वैल्यू क्या होगा, तो हमारा पूरा एच माने हैं, एच में से इसको घटा देंगे तो ए ई का वैल्यू ये हो जाएगा हमारा एच माइनस 5 मीटर। ये हो जाएगा हमारा एच माइनस 5 मीटर। तो अब हमसे झंडा का ये मीनार का ऊंचाई पूछा है, तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखते रहिए स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे। माना कि ए बी एक मीनार है, तथा सी डी एक 5 मीटर ऊंची झंडे है जो कि मीनार झंडे के शिखर सी पर समकोण बनाती है। झंडे और मीनार के पाद की दूरी, झंडे और मीनार के पाद की दूरी, झंडे और मीनार के पाद की दूरी 12
मीटर है। देखिए हम लोग क्या किए, जो फिगर बनाए वही चीज लिखे कि माना कि ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है और सी डी क्या है, एक 5 मीटर ऊंचे झंडे है, जो कि मीनार झंडे के शिखर सी पर क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है। तो झंडे और क्या दिया है, झंडे और मीनार के पास की दूरी कितना दिया है, 12 मीटर, वो चीज लिख लिए। फिर मान लेंगे, फिर माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई, देखिए हमारा मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर कितना मीटर, एच मीटर। उसके बाद लिखेंगे, चूंकि आप यहां से देखिए डीबी के बराबर कौन भुजा होगा, सीई, तो लिखेंगे इसीलिए डीबी बराबर हो जाएगा हमारा सीई बराबर कितना मीटर, 12 मीटर। और उसके बाद देखिए सी डी के बराबर हो जाएगा ई बी, उसके बाद लिखेंगे सी डी बराबर ई बी बराबर 5 मीटर। अब देखिए ए का वैल्यू निकालना है हमको, लिखेंगे इसीलिए ए बराबर क्या होगा, देखिए ए का वैल्यू निकालना है, यानी इस बड़ा डंटा में से इस छोटा डंटा को घटा देंगे तो ये ए नहीं निकल जाएगा। यहां से लिखेंगे ए बराबर ए बी में से किसको घटा देंगे, बीई को, तो ए बी माइनस बीई यानी हो जाएगा ये हमारा एच माइनस 5 मीटर। आप देखिए ये जो है यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि एकांतर कोणों के युग्म है, ये कौन का युग्म है, एकांतर कोण का युग्म है, तो इसीलिए 90 डिग्री माइनस थीटा ये एंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। आप देखिए दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, एगो यहाँ पे और एगो कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा से बढ़ेंगे, यहाँ पर थीटा से। तो चलिए पहले ऊपर वाला त्रिभुज में हम लोग बढ़ते हैं, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए ई सी में देखिए एंगल की जगह पर हमको थीटा दिया है, तो tan थीटा से बनेंगे, क्यों, क्योंकि P और B दिया है, तो P और B का संबंध tan थीटा हमारा बताता है। तो लिखेंगे त्रिभुज एईसी में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर हो जाएगा AE बट्टे EC, ये हो जाएगा हमारा AE बट्टे EC, और AE का वैल्यू देखिए कितना है, H माइनस 5 और EC का वैल्यू है 12, तो यहां से लिख लेंगे इसीलिए tan थीटा का वैल्यू देखिए आ गया, tan थीटा बराबर आ गया हमारा H माइनस 5 बट्टे 12, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब कौन त्रिभुज में मानना है हमको, CDB में लिखेंगे, फिर समकोण त्रिभुज CDB में, फिर समकोण त्रिभुज CDB में, अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा और P है और ये B है, तो tan थीटा का संबंध होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर इधर से क्या हो जाएगा CD यानी P बाय B, तो CD बटे DB, और यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, cot थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा हमारा cot थीटा। और देखिए CD का वैल्यू कितना दिया है, CD का वैल्यू 5 और DB का वैल्यू 12, ये हो जाएगा 5 बट्टे 12, इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखते रहिए। आप देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितिक फार्मूला में कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो समीकरण 1 में देखिए tan थीटा है और समीकरण 2 में देखिए cot थीटा, यानी समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण 1 गुने समीकरण 2। अब समीकरण 1 हमारा देखिए LHS को LHS के साथ गुना करेंगे और RHS को RHS के साथ गुना करेंगे, अर्थात बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ गुना करेंगे और दायां पक्ष को
दाया पक्ष के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा, यहाँ पे cot थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर, अब देखिए RHS हमारा यहाँ पर है h माइनस 5 बट्टे 12 गुन्ने यहाँ से क्या हो जाएगा 5/12, 5/12। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर हो गया, अब देखिए 5 को पहले h से गुना कीजिए तो 5h, 5 को -5 से तो -25, अब 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, कोना कोनी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि 5h - 25 बराबर 144। अब यहां से देखिए 5h बराबर क्या हो जाएगा हमारा 144 प्लस 25, यानी ये हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा 169। अब यहां से लिखेंगे इसीलिए h बराबर 169/5। अब क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदल लेंगे। पूरा पूरा तो कटेगा कि नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही वो संख्या कटता है जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो। तो 5 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसको क्या करेंगे दशमलव में बदल लेंगे। देखिए यहाँ पर हम भाग देख दिखा दे रहे हैं, 169 में 5 से भाग दीजिए, 5 तिया 15, घटा देंगे तो 6 में 5 गया 1, ई कट गया उतरेगा 9, तो 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 15। अब 9 में 5 गया 4, आइए कट गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पर क्या दे देंगे 0, तो 5 अट्ठे 40, कितना हो गया 5 अट्ठे 40। देखिए एक्यूरेट वैल्यू आ गया, कितना बराबर लिखेंगे 33.8 मीटर, 33.8 मीटर। अब देखिए h का वैल्यू आ गया, हमसे h का वैल्यू पूछ रहा था, यानी h किसका वैल्यू है, मीनार की ऊंचाई का। तो अब यहां से हम लोग लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर h मीटर बराबर 33.8 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल था, है ना जी। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह का बिहार बोर्ड क्वेश्चन बार बार करते रहता है। तो चलिए, इस तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।